आप भी अपने बच्चे को आर्मी, एयरफोर्स या फिर कोई भी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, RIMS में आपका सिलेक्शन हुआ है, सपना था कि देश की सेवा करनी है। बच्चे आर्मी चीफ तक बनते हैं। कि रहना खाना सब कुछ फ्री है क्या? बिल्कुल फ्री है। अभी कितना खुशी हो रहा है जब बिटिया का सिलेक्शन? इसके पापा का ड्रीम है। कौन सा सैनिक स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं? सैनिक स्कूल रीवा। जो इस टाइम हमारे करंटली आर्मी चीफ हैं, सैनिक स्कूल रेवा से ही पढ़े हुए। यहाँ पर हॉस्टल भी है रहने के लिए? बिल्कुल हॉस्टल भी है, लड़कियों का बिल्कुल अलग है। कितने सारे बच्चे होंगे टोटल? सर टोटल अभी हमारे पास 400 बच्चे हैं। कि डर नहीं लगा कि अगर उसमें जाना होगा तो हवा में रहना होगा, ऊपर रहना होगा? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो बेटी है, क्या इसको पढ़ाएंगे। मम्मी पापा से कितना सपोर्ट मिला आपको? बहुत सपोर्ट। क्या घोर के पिलाते हैं कि सर इतना ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है यहाँ? सर मेहनत को पानी में घोल के पिला देते हैं। कितने सारे टीचर हैं? सर यहाँ पे टोटल हमारे पास 50 टीचर्स का स्टाफ है। अगर आप भी अपने बच्चे को आर्मी, एयरफोर्स या फिर कोई भी ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो डिफेंस चाणक्य एकेडमी अब आपके सपने को साकार जरूर करेगा। अभी हम दिल्ली NCR के गाजियाबाद में है, जहां पर डिफेंस चाणक्य एकेडमी है और यहां पर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका हर साल यहां पर ज्यादातर संख्या में सिलेक्शन होता है। हमारे पीछे जितने बच्चों को आप देख रहे हैं इनका सिलेक्शन हुआ है और इसके बाद में इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। बाकी यहाँ पर क्या कुछ सुविधा है, कैसे अपने बच्चे का यहाँ पर आप एडमिशन करा सकते हैं, क्या कुछ फैसिलिटी है, तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर और नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं बताना चाहूँगा जैसे हमारी डिफेंस चाणक्य एकेडमी है, बेसिकली हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA, RKM मिशन, IIT इनकी तैयारी कराते हैं। इनकी तैयारी कराते हैं और हर साल यहाँ से देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं। डेफिनेटली सर, अभी मैं अगर आपको बात करूं, यहाँ से बच्चे सिर्फ सिलेक्शन लेके नहीं जाते, रैंक के साथ जाते हैं। रैंक के साथ जाते हैं। क्या घोर के पिलाते हैं कि सर इतना ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है यहाँ? सर मेहनत को पानी में घोल के पिला देते हैं, बच्चों को सिलेक्शन हो जाता है उनका। बिल्कुल। अच्छा, पीछे जितने बच्चे देख रहे हैं किन स्कूलों में इनका सिलेक्शन हुआ है? सर इनका स्कूल RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो पूरे भारत में एक है और यहाँ पूरे भारत से सिर्फ 35 बच्चे ही जाते हैं। और उसमें से आपके एकेडमी के बच्चे हैं? उसमें हमारी एकेडमी के बच्चे गए हैं। जैसे इस बार का जो रिजल्ट आया था उसमें ऑल इंडिया रैंक 4 थी, वो हमारे बच्चे की ही थी। पारस चौधरी। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ से पढ़ाई करके जैसे कि वो चाहे तो एयरफोर्स, आर्मी, उसके बाद में नेवी, मतलब तमाम जगहों पे जा सकते। सर मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता दूं, RIMC ने इस देश को अब तक 6 आर्मी चीफ दे चुका है और 1 एयरफोर्स चीफ। ठीक है। इसके अलावा सैनिक स्कूल की बात करूंगा, एक बच्चा है युद्धवीर। अच्छा। आप इसका एक बार सैनिक स्कूल पूछे कौन सा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। कौन सा सैनिक स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं? सैनिक स्कूल रीवा। सैनिक स्कूल रेवा की आपको एक बात जानकर हैरानी होगी और दर्शकों को भी, जो इस टाइम हमारे करंटली आर्मी चीफ हैं, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी सर, और जो हमारे नेवल चीफ हैं, दोनों सैनिक स्कूल रेवा से ही पढ़े हुए हैं। तो हम बच्चों को उन्हीं स्कूल के लिए तैयारी कराते हैं। तो आप सोच लीजिए वो स्कूल कैसे हैं कि यहाँ पर पहुंच के बच्चे जनरल तक की पोस्ट पर पहुंचते हैं, आर्मी चीफ तक बनते हैं। कितने सारे टीचर हैं? सर यहाँ पे टोटल हमारे पास 50 टीचर्स का स्टाफ है। कितने सारे बच्चे होंगे टोटल? सर टोटल अभी हमारे पास 400 बच्चे हैं। 400 बच्चे हैं। और इसमें ये भी देखा जाता है कि कौन से कौन क्लास तक के बच्चे को चूज किया जाता है इसमें? अगर सर 3rd to 12th तक हमारे पास बच्चे रहते हैं। बच्चों का खाना पीना सारी चीजें यहीं पर होती हैं, हॉस्टल एंड लॉजिंग फैसिलिटी के साथ है। अच्छा जी। और छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल भी है? बिल्कुल सर, उनके लिए हॉस्टल भी है। हर हॉस्टल में बच्चों के साथ एक टीचर भी रहता है। बाकी हमारे साथ मैम भी जुड़ी हुई है, विशेष मैम से भी हम बात करेंगे। जब भी कोई बच्चे आते होंगे तो सबसे पहले उनको देखना बड़ा चैलेंजेज होता है, छोटे छोटे बच्चों को रखना, क्योंकि घर परिवार वो छोड़ के आते हैं। कितना बड़ा चैलेंज होता है? बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पर ये चैलेंज भी ना इजी बन जाता है, क्योंकि ये बच्चे ना खुद से मन में ठान के आए हैं हमें कुछ करना है, हमें लाइफ में अपने एक बिग चेंज लाना है। वो बिग चेंज कैसे आएगा? मेहनत करके। हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। बिना हार्ड वर्क करे कुछ नहीं मिल सकता है। तो इन बच्चों की वजह से भी हमारी डेडिकेशन प्लस पेरेंट्स का सैक्रिफाइस, आप पेरेंट्स का भी सैक्रिफाइस देखिए कि वो ये मन में ठान के आते हैं हम चाहते हैं इन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बने, इसलिए वो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। वरना आजकल आप देखिए ना, नए नए बच्चे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें हैं। पर पेरेंट्स के भी मन में है कि भाई कुछ भी करके ना हमें अपने बच्चों को कुछ बनाना है, और इनके भी मन में है कि हमें कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, अभी देखा जाए तो देश में बहुत सारा एकेडमी है, लेकिन डिफेंस चाणक्य एकेडमी पर अगर कोई भरोसा करेगा तो क्यों करेगा? बाकी एकेडमी से कितना अलग है? ये इसलिए अलग है क्योंकि पहली एकेडमी है जिसने पहले ही साल में AIR 2 दी है। देवांश कटियार की, वो भी है नहीं यहाँ पे, उनका भी सम्मानित हुआ था, उनकी भी मम्मी को बुलाया गया था, वो अभी है नहीं, चले गए हैं, उनकी ट्रेन थी। मैं बताना चाहूंगी ये देश की पहली ऐसी एकेडमी है, पहली एकेडमी। चाहे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या पूरा सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए, जिन्होंने पहले ईयर में RIMC की AIR 2 दी थी। अच्छा।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और प्लस हमने सैनिक का ही AR 7-8 दिया था, और बिहार से ही एक बच्चा था आयुष राज, उसकी ही AR 7 आई थी। तो पहले ही साल में हमने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है, तो उससे ये साबित होता है कि यही कारण है कि इतने सारे बच्चों और गार्जियन का पसंद होता है ये चाणक्य एकेडमी। बिल्कुल, आप ये देखिए टीचर्स कितने डेडिकेटेड है कि फर्स्ट ईयर में ही हमने इतने शानदार रिजल्ट दिए हैं, पहले साल से ही। कुछ अकेडमीज होती है 6 साल बाद दिया, 4 साल बाद दिया, मैं नाम नहीं। यहाँ पर हॉस्टल भी है रहने के लिए? बिल्कुल हॉस्टल भी है, लड़कियों का बिल्कुल अलग है। तो जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगी गर्ल्स हॉस्टल बिल्कुल अलग है, बॉयज हॉस्टल बिल्कुल अलग है। उनका वॉशरूम, कोई भी पेरेंट्स जब अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो ये भी देखते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, जो खान पान मिल रहा वो कितना अच्छा है। मतलब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है हॉस्टल में हम बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। हॉस्टल में PTI सर भी रहते हैं, टीचर्स भी रहते हैं, ताकि देखते रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़ाई भी हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है, कोई गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो PTI के साथ साथ उनके साथ टीचर्स भी रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी लड़कियों का एक सेपरेट अपना हॉस्टल है, वहाँ पे वार्डन्स भी रहती है और फीमेल टीचर्स भी रहते हैं। मैम ये बताइए कि कितने सारे ऐसे अब तक बच्चे होंगे जो यहाँ से आके पढ़ाई किए, उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में ऑफिसर बन चुके हैं? जी, मैं ऑफिसर बनने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है उनको, ठीक है, क्योंकि 2023 में हमारी अकेडमी आई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी पहले ईयर में सैनिक में हमने अबव 100 बच्चों को क्वालिफाई कराया था सैनिक एग्जाम। पिछले साल हमने 2024 में हमने 150 से अबव बच्चों का सैनिक एग्जाम कराया था। ये सारे बच्चे, और ये आधे हैं, ये पूरे नहीं है, आधे ये पूरे हैं, पूरे नहीं है। तो जितने आ पाए, कुछ बच्चों का एग्जाम था, कुछ बच्चों की छुट्टियां नहीं थी, कुछ भी था रीजन, ये आधे बच्चे हैं, पूरे नहीं अच्छा, है। यहाँ जैसे कि दिल्ली के गाजियाबाद में ये आपका जो है एकेडमी है, तो यहाँ पर पूरे देश भर के बच्चे आते हैं? बिल्कुल है, यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं, केरला से हैं, बिहार से एक बच्चे ने RIMC क्वालिफाई करा है, शिवम कुमार। आप मिल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। कब आप RIMC क्वालिफाई किए हैं? मैंने दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में? जी हाँ। मैम ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक स्टेट से एक ही बच्चे का सिलेक्शन बिल्कुल, होता एक है। स्टेट से एक ही बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। 35 अगर आप देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 35 सीट्स ही होती है RIMC की। और मैं शिवम को बताना चाहूंगी, इसने बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है, बहुत डेडिकेशन, मतलब बहुत मेहनत करके। बिल्कुल बर्निंग मिडनाइट ऑल, दिन रात पढ़ाई करी थी। कितना मेहनत किए? बचपन से क्या सपना था कि क्या बनना है? मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मुझे एयरफोर्स, क्योंकि मैं एयर जस्ट वगैरह देखा करता था उड़ते हुए। तो मुझे मेरा एक ही सपना था कि ये सब देख के डर नहीं लगा कि अगर उसमें जाना होगा तो हवा में रहना होगा, ऊपर रहना होगा, ये बड़ा मुश्किल है, चैलेंजेस है, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा। तो मतलब आगे भी सपना है कि एयरफोर्स में जाना है आपको? जी हाँ। अच्छा, और अभी यहाँ के बारे में क्या बताइएगा, डिफेंस चाणक्य एकेडमी के बारे में? यहाँ पर कैसे तैयारी कराया जाता है, क्या कुछ बोलिएगा आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी होती है, और यहाँ पे जो सारे टीचर्स डेडिकेटेड है हर एक बच्चे को निकालने के लिए। हर एक बच्चे को निकालने के लिए। इनका भी सिलेक्शन हुआ है? मैम जी क्या जी चीज़ में बिल्कुल, हुआ है? RIMC में ही हुआ है, पंजाब से है ये अच्छा, ये लड़की। पंजाब से। अगर ऑल गर्ल्स की बात करें जाए तो इसकी AR 2 आई थी। और बाकी यही बताइएगी आपको उसको कैसा लगा यहाँ रहने से, और कैसे। RIMS में आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आराध्या, आराध्या कहाँ की रहने वाली है आप? पंजाब से। पंजाब की रहने वाली है। तो क्या बचपन से ही सोच ली थी कि हमको इसी चीज में जाना है आगे? जी, बचपन से एक सपना था कि अपने देश की सेवा करनी है, जिससे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाके। अच्छा। और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें पता चला कि हाँ ऐसे जाते हैं, तो मैंने डिफेंस चाणक्य एकेडमी से। पूरे राज्य में अकेले खुद को मतलब सिलेक्शन तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता है। कैसे आप तैयारी की और यहाँ चाणक्य एकेडमी, डिफेंस चाणक्य एकेडमी से कितना आपको सहायता मिला? जब मैं आई थी तो मुझे लगता नहीं था कि मेरा होगा, क्योंकि बहुत कठिन जो परीक्षा थी। पर जैसे मैम ने हेल्प करी, काफ़ी टीचर्स ने मेरी हेल्प करी। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो ये मुझे बताते थे, जब भी घर की याद आती थी तो ये मुझे बताते। क्योंकि घर से बाहर रह के, अच्छा यहाँ हॉस्टल में भी आप रह रही थी? जी। तो हॉस्टल में रहने में घर परिवार के लोग का याद भी काफी आता होगा, क्योंकि घर से बाहर होके मतलब तैयारी करना बड़ा कठिन होता है। जी। तो यहाँ पर काफी सहयोग मिला आपको? जी, बहुत। और बचपन से ही आपका क्या सपना था? बचपन से मेरा आर्मी में जाने का सपना है। आर्मी में जाने का सपना था? जी। तो ये सपना पूरा होने वाला है, तो खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। घर में मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब आपका RIMS में सिलेक्शन हुआ? मम्मी पापा बहुत खुश। मम्मी भी साथ में है। कैसा लग रहा है आपकी बिटिया का सिलेक्शन जो है RIMC में हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड मोमेंट है ये, बहुत ही प्राउड फील होता है जब स्पेशली एक गर्ल जाती है, तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि बहुत अच्छी बात है ये कि बच्चे इतना मतलब ग्रो कर रहे हैं। और डिफेंस चाणक्य एकेडमी का बहुत बड़ा इसमें
सपोर्ट रहा हमारे लिए, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पहले से ये आपका सपना था कि बच्ची को इसमें भेजना, या फिर ये खुद ही कह रही थी कि नहीं मुझे बड़ा होकर आर्मी बनना है? जी, इसके पापा का ड्रीम है। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं भी इनके साथ ही थी। बाकी एयरफोर्स में जाना चाहती है बेटी, तो अच्छा, ये आपका शौक था कि बेटी को एयरफोर्स में भेजना है? जी बिल्कुल, मेरा शुरू से ही मेरा मन था कि मेरे दोनों बच्चे देश की सेवा के लिए जाएं, क्योंकि मैं खुद नहीं जा पाया। आजकल देखा जाता है कि बहुत कम ऐसे माँ बाप है जो बच्चों को सैनिक बनाना चाहते हो, लेकिन पहले से ही आप सोच लिए थे? नहीं, मैंने तो पहले से सोचा हुआ था कि अगर हो सका तो मैं अपने दोनों बच्चों को मैं देश की सेवा के लिए आर्मी में भेजूंगा जी। आर्मी में और भी एक बच्चे हैं आपके? हाँ, एक छोटा बेटा है जी। क्या चीज का तैयारी करा रहे हैं? उसको भी सैनिक का तैयारी भी शुरू करना है जी। तैयारी करा रहे हैं। हाँ। अभी कितना खुशी हो रहा है जब बिटिया का सिलेक्शन हुआ है? बहुत खुशी है जी। बिटिया ने सोचा नहीं था कि इसका आरएमसी हो जाएगा, लेकिन डिफेंस चैन के एकेडमी की वजह से लगा लो कि इन्होंने बहुत मेहनत करवाई इसको, तो बेटी का आरएमसी में बहुत खुश हैं जी हम। और वो भी पूरे राज्य में एक बच्चे का सिलेक्शन बहुत मुश्किल। हाँ, लड़कियों की तो एक राज्य में एक भी नहीं होती जी। आजकल देखा जाता है ये भी समाज में कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को इतना आगे बढ़ाना चाहते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो बेटी है, क्या इसको पढ़ाएंगे। जी, बट आजकल का जो एक माइंड है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि आजकल सारे पेरेंट्स गर्ल्स और बॉयज़ में कोई फ़र्क नहीं करते कि गर्ल्स भी इक्वल हैं, बॉयज़ के इक्वल ही हैं, तो हमें इनको भी ग्रो करना चाहिए, इनको भी आगे लेके जाना मम्मी पापा से कितना सपोर्ट मिला आपको? बहुत सपोर्ट मिला है। टीचर्स और मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अगर ये ना होते तो शायद ही आज मेरा हो पाता। अच्छा, बाकी हम मैम से बात करेंगे। मैम, दिल्ली के अलावा और भी जगह पे आपका एकेडमी है क्या? जी बिल्कुल है, हमारी जो मेन ब्रांच है वो गाजियाबाद में ही है। तो सेम टाइप की जो भी सुविधाएं आपको इस गाजियाबाद वाली मेन ब्रांच में मिल रही है, आपको पटना में भी मिल सकती है। पटना में भी हमारी डिफेंस चाणक्य बिहार में भी मिलेगी? बिल्कुल, आप गूगल पे, हमारा गूगल पे वेरीफाइड है, आप गूगल पे जाके डिफेंस चाणक्य एकेडमी डालेंगे तो दोनों की आपको लोकेशन मिल जाएगी। मैम, यहाँ के बारे में पता चला कि रहना खाना सब कुछ फ्री है क्या? बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है सब कुछ। क्या क्या फ्री है? जी, यहाँ पे रहना फ्री है, आपका हॉस्टल फैसिलिटी फ्री है, आपको यहाँ पे फूड फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, फ्री यूनिफॉर्म मिलेगी, फ्री स्टेशनरी मिलेगी, फ्री बुक्स मिलेंगी। जो आप खर्चा करते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल से, कि उनके लिए आपको बुक्स लानी पड़ती है और पैसे देने पड़ते हैं, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसके पीछे मतलब क्या कुछ है? ये सब कुछ फ्री में क्यों, कब मिलेगा? भाई, ये फ्री तभी मिलेगा जब आपका बच्चा रजिस्टर करेगा 1 Feb 2026 स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। जब आप रजिस्टर कर देंगे, आप स्कॉलरशिप एग्जाम देने आइए, अगर आपका बच्चा स्कोर अच्छा करता है तो सब कुछ फ्री मिलेगा। एग्जाम में अगर अच्छा रैंक आए तो? बिल्कुल, ये 4 स्लैब्स की है, 25%, 50%, 75 और 100% की स्लैब्स है। जैसे आपका बच्चा स्कोर करेगा उसमें आपको उतना डिस्काउंट मिल जाएगी। बस अपने बच्चे को गार्जियन आपके पास भेजे और ऑफिसर तक पहुंचाने में आप सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि बच्चे ने कह दिया, रास्ते की शुरुआत हो गई, तो आपको भी अगर रास्ते की शुरुआत अपनी करनी है, शुरुआत के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा डिफेंस चाणक्य एकेडमी। प्रॉपर मैम गाजियाबाद? बिल्कुल, डिफेंस चाणक्य एकेडमी, गाजियाबाद, गोविंदपुरम में। चलिए, बाकी यहाँ पर देखा जाए तो हर साल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों का सिलेक्शन होता है, और यही कारण है कि बहुत सारे गार्जियन जो अपने बच्चे को यहाँ पर भेजना चाहते हैं ऑफिसर बनाने के लिए। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।